जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित शुभ्रानंद माँ शुभ्रांगिनी के चरण कमलों में वंदना करते हुए तुम सब बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। बच्चों, सच क्या है, सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है? एक सीधी सादी परिभाषा होती है, चीज़ों को वैसे ही बताना जैसी कि वे हैं, stating the things as they are. But as they are, we cannot state the things as they are. Because कारण क्या है? हम वस्तुओं को वैसा ही नहीं बता सकते जैसी कि वे हैं। कारण ये है कि कोई वस्तु जैसी है हमें वैसी नहीं दिखाई देती। वो वैसी दिखाई देती है जैसी हमारी आँख उसे देखती है। अगर हमारी आँख पर एक परमानेंट नीले रंग का चश्मा चढ़ा हो जिसको हम अलग न कर सकें, तो हमें हर वस्तु संसार की नील रंग मिली हुई ही दिखाई देगी, नीला रंग मिली हुई ही दिखाई देगी। हम यही सोचेंगे यही सत्य है। एक व्यक्ति है जिसकी आंखों पर पीले रंग की झिल्ली चढ़ी हुई है, उसे हर वस्तु पीत रंग में ही दिखाई देगी। और हम दोनों ये भी नहीं जान पाएंगे कि उस व्यक्ति को पीले रंग में दिखाई दे रही है, और पीले रंग वाला ये कभी नहीं जान पाएगा कि वो वस्तु मुझे नीले रंग में दिखाई दे रही है, क्योंकि वो नहीं देख सकता जो मैं देख रहा हूँ, और मैं वो नहीं देख सकता जो वो देख रहा है। अब मान लो मैं कहूँ कि मैंने ईश्वर देखा है, तो सत्य कैसे हुआ? गलत हुआ ना। अगले ने भी देखा होगा, उसका ईश्वर पीला है, मेरा ईश्वर नीला है। ये नीला पीला कहाँ से आया? क्योंकि हमने श्वेत रंग के 7 भेद जान रखे हैं। उन आँखों से जो आँखें ये 7 रंग देख सकती हैं। अब मामला और उलझ गया है ना। अब दूसरी तरह से कल्पना करो कि मान लो मेरी और तुम्हारी आंखें ऐसी हैं कि जो 7 रंग देख सकती हैं। हमें पता है कि श्वेत क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो वगैरह क्या है, ये हमें पता है, तुम्हें भी पता है। अब ईश्वर ने कुछ ऐसा करिश्मा किया कि मेरी आंखों पर नीली झिल्ली चढ़ गई और तुम्हारी आंखों पर पीली। तब तो तुम कह सकते हो कि सर हमें तो सब चीज़ें अब पीली पीली दिखती हैं। मैं कहूँगा हाँ बेटा, मुझे सब चीज़ें अब नीली नीली दिखती हैं। तो मैं कहूँगा कि मेरा ईश्वर जो मैंने कल देखा था वो नीले रंग का था, लेकिन वो नीला दिख रहा था, इसका मतलब सफ़ेद होगा। तुम कहोगे मैंने पीला देखा था, तो गुरुजी पीला नहीं होगा, वो सफ़ेद होगा, क्योंकि मुझे सफ़ेद बराबर पीला हो गया है। अब एक इक्वेशन तुम्हारे माइंड में बन गई है, तुम उसको सब्स्टिट्यूट करके रियलिटी पता लगा सकते हो। इसको अगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद कहा था। दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिविज्म। अगस्ट कॉम्ट का कि सीइंग इज़ बिलीविंग। बट रिमेंबर बच्चे, सीइंग का मतलब है सीइंग विद माई आइज़। सीइंग विद माई आइज़, तो हमारी आइज़ की सब्जेक्टिविटी सदैव इसमें बरकरार रहेगी। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हमारी आँखें संसार को उल्टा देखती हैं और हम उनको सीधा समझते हैं। इसीलिए कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, क्योंकि जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो निराकार अल्लाह है, ब्रह्म है, दोनों एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। एक भाषा में उसको अल्लाह कहते हैं, दूसरी भाषा में ब्रह्म कहते हैं। तो वो ब्रह्म है या अल्लाह है, उसका जब कोई आकार ही नहीं तो बहुत उच्च चेतना है जब हम इन पर सोचते हैं। लेकिन जब हम आकार बना लेते हैं, तो हिंदू धर्म में हम आकार पे आ जाते हैं, तो हमें सुंदर सुंदर मूर्तियाँ पूजा करने के लिए अधिक उपयोगी पात्र लगती हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर इसके बाद ये 10 अवतार, फिर ये देवियाँ, फिर इनके देवकुल, उनके बच्चे, उनकी संतानें, उनके नाती पोते, उनके परिवार, ऐसे पैंथियोन हम क्रिएट कर लेते हैं, देवकुल। सत्य क्या है कोई नहीं जानता। बस बात ये है, सत्य अशोध्य है, कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड।
ट्रुथ कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। सत्य वो नहीं जो मुझे दिख रहा है। मैं तुम्हें इस समय दिख रहा हूँ, बट मैं हूँ नहीं वहाँ। तुम्हारे लैपटॉप पर मैं हूँ थोड़ी। तुम हाथ बढ़ाकर मुझको छू नहीं सकते। तुम मुझसे कहो तो मैं सुन नहीं सकता। मैं जो कह रहा हूँ तुम सुन सकते हो। एक तरफा कम्युनिकेशन चल रहा है। लेकिन अगर यही स्काइप पर होता तो तुम मुझे देख सकते थे, मैं तुम्हें देख सकता था। हाँ, एक दूसरे को हम छू नहीं सकते। मैं अगर चाहता भी कि तुम्हारे सर पर हाथ रखकर तुम्हें आशीर्वाद दे दूं तो मैं नहीं दे सकता था स्काइप पर भी। लेकिन अगर सामने होते तो ये कार्य किया जा सकता था, संभव था। तो बच्चे, ये चेतना के स्तर हैं अलग अलग। फ़ोन पर मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ, तुम मेरी सुन सकते हो। व्हाट्सएप पर ऑडियो में मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, तुम बाद में डिलीट कम्युनिकेशन कर सकते हो। मैं अपना वीडियो भेज सकता हूँ, तुम बाद में अपना वीडियो भेज सकते हो। ये सब चेतना के विभिन्न स्तर हैं। अभी हमारे सोशल मीडिया में स्पर्श नहीं आया है। तुम्हें तो पता ना होगा, लेकिन आज से 20-25 साल पहले एक ऐसा हाथ बनाया गया था जो कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता था। तब कंप्यूटर भी बहुत बड़े बड़े होते थे, अलमारी के आकार के, और पहले की बात होगी। तब ये कल्पना की गई थी कि एक ऐसा हाथ होगा कि हम इधर से उस पर हाथ रखेंगे तो वो हमें क्लैस्प कर लेगा, यानी हाथ मिलाना संभव होगा। लेकिन लोहे के हाथ में वो फीलिंग कहाँ आएगी? जब हम दोस्त से हाथ मिलाते हैं तो लोहे के हाथ से वो फीलिंग नहीं आएगी। इसके लिए सिलिकॉन का हाथ, नकली हाथ, ये सब किया जा रहा है। हम सत्य के निकट झूठ के माध्यम से पहुंच रहे हैं। मेरा ये सेंटेंस ध्यान रखना। हम सत्य के निकट झूठ के माध्यम से पहुंच रहे हैं। हम सत्य की खोज कर रहे हैं तमाम उन चिंतकों, वैज्ञानिकों के विचारों से जो स्वयं कभी सत्य के निकट नहीं पहुंच पाए। हम ईश्वर की खोज कर रहे हैं उन तमाम बाबाओं और तमाम सो कॉल्ड संतों के माध्यम से जो स्वयं कभी ईश्वर के निकट नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ईश्वर तो डिफाइंड ही नहीं है, सत्य भी डिफाइंड नहीं है। तो कोई भी ये दावा करता है तो गलत करता है। उसे कहना चाहिए कि मैं ईश्वर की खोज में लगा हुआ एक सन्यासी हूँ। मैं कितनी दूर पहुँचा मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जब मैं डूबता हूँ तो मैं डूब जाता हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर कहीं आसपास, ये कहना चाहिए। एक आदर्श सन्यासी को, एक संत को ये कभी नहीं दंभ करना चाहिए कि मैंने ईश्वर को देखा है, आओ तुम्हें भी दिखा दूं। किसी को मुंडी पकड़ के पानी से भरे हुए टब में डाल के और कहो दिखा ईश्वर, वो कहेगा दिखा दिखा दिखा, जल्दी निकालो जल्दी निकालो। ऐसे थोड़े ईश्वर दिखाया जाता है। ईश्वर तो तब दिखेगा जब हम ईश्वरत्व के निकट पहुँचें। ईश्वर जो गुण पसंद करता है उन गुणों को हम अपनाएं, सत्य के निकट पहुँचें, तब सत्य की निकट पहुँचेंगे। तब टेंड्स टू ज़ीरो होगा या टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। वी कैन नॉट बी इक्वल टू इन्फिनिटी और ज़ीरो। ना हम सत्य के निकट ना हम सत्य हो पाते हैं, ना हम ईश्वर हो पाते हैं। हम ब्रह्मास्मि गलत है, गलत है, गलत है। ये नहीं हो सकता। मैं ब्रह्म के निकट जा रहा हो सकता हूँ। कितने निकट पहुँचा है कोई नहीं जानता। तमाम तारे मंदाकिनी में ऐसे हैं जिन तारों तक हम पहुँच ही नहीं सकते। हम ये कह सकते हैं कि हम यात्रा कर रहे हैं, उन तक निकट पहुँच रहे हैं। कोई तारा 1000 प्रकाश वर्ष दूर है और हम अपने पूरे जीवन में उसके कितने निकट पहुँच पाएंगे? हाँ, उसकी तरफ चल रहे हैं, ये तो हम कह सकते हैं, पूरे ज़ोर शोर से, दमखम से कह सकते हैं कि हम उस तरफ चल रहे हैं। लेकिन उस तक पहुँच जाएंगे, प्रकाश की गति से चलने पर भी नहीं पहुँचेंगे। ये संभव नहीं है। तो ईश्वर को जो कहता है कि उसने देखा है, गलत है। हमारे बड़े आदरणीय, बड़े परम पूज्य विद्वान भी रहे जिनमें मुझे पूर्ण आस्था है। उन्होंने कहा कि उन्होंने माँ को देखा है, दर्शन दिए हैं। हम शक्ति को देखते हैं। माँ शुभ्रांगिनी मुझे कोई स्त्री रूप में नहीं दिखाई देती। ऐसा नहीं है, मैंने कल्पना की है कि वो श्वेत अंगों वाली श्वेत, ये कल्पना है। हिंदू की हैबिट होती है कल्पना करके मैनिफेस्ट करना, उसको देवी देवताओं में बदल देना। लेकिन सत्य ये है कि सब प्रकाश है, ये सब ऊर्जा है। ऊर्जा के तरह तरह के रूप हैं। माता शुभ्रांगिनी जब आपतित होती है मेरे ऊपर, दुनिया बदल जाती है, शक्तिपात जैसा होता है। मैं फिर भी नहीं कहता कि मैंने
माँ शुभ्रांगिनी को देखा है, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, एक अलग बात है। मैंने उनको देखा, एक अलग बात है। मैंने उनको देखा, मैंने प्रयास किया और मैं इस लायक हो गया कि मैंने उनको देखा। मैं किसी लायक नहीं हूँ, उन्होंने मुझे दर्शन दिए। यानी उन्होंने अपनी शक्ति का एक बीज, एक रूप, एक फोटोन, एक ऊर्जा का कण मेरी तरफ फेंका। मैंने ग्रहण कर लिया, मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। ये होता है दर्शन देना। हम पुरुष स्त्री हैं तो हम पुरुष स्त्री के रूप में ही देवी देवताओं की कल्पना करते हैं। अगर हम भेड़ होते तो हमारे देवता भी भेड़ होते, अगर हम मगरमच्छ होते तो हमारे देवता भी मगरमच्छ होते। क्योंकि तब हम और कोई चीज़ क्यों सोचते। हाँ, हम इंसान हैं, ज़्यादा सोच सकते हैं, तो हमने देवताओं के वाहन अलग अलग बना दिए। किसी को हमने कमल पे बिठा दिया, किसी को उल्लू पे, किसी को मोर पे बिठा दिया, किसी को सिंह पर आरूढ़ करा दिया। ये मेरा प्रतीक है कि माँ शुभ्रांगिनी सिंह पर सवार है, लेकिन मैंने सिंह बहुत ढूंढ के, ऐसा सिंह जो मुस्कराता हुआ सफ़ेद रंग का, शांति का प्रतीक, जो कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं मानोगे तो स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल भी और एयर स्ट्राइक भी, फिर छोड़ेंगे नहीं, वरना मुस्कराता हुआ सिंह है। और माँ के हाथ में वीणा है, संगीत सुनाती हैं, संगीत का प्रचार करती हैं, लोगों के मन में संगीत भरती हैं, शांति भरती हैं। लेकिन जो न माने उसके लिए सिंह है। तो ये कल्पना जो की गई, ये प्रतीकात्मक है कि नहीं, सिंबॉलिज्म है कि नहीं। ये सिंबॉलिज्म करना शक्ति को, प्रकाश के पुंज को, या एक केवल शक्ति कहें तो उसको मैनिफेस्ट करना, ये हम हिंदुओं की आदत है। हमें अच्छा लगता है, अच्छी बात है। और इस्लाम ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन नहीं करता, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये उनका तरीका है, ये हमारा तरीका है। सिंपल सी बात ये है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई सत्य असत्य नहीं है। केवल एक ही बात है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा, कभी भी कोई अगर बाबा ये कहे कि उसने ईश्वर को देखा है, वो तुम्हें भी दिखा देगा, तो वो कुछ रंग दिखा देगा तुम्हें। मैं तुम्हें बताऊं कि कभी बचपन में तुम्हारे भाई ने अगर कूट दिया हो तुम्हें तबीयत से, मैं शुद्ध भाषा यूज़ कर रहा हूँ, कूट दिया हो, अच्छे से मरम्मत कर दी हो, रीढ़ की हड्डी पे अच्छे से मारा हो, या तुम्हारे सर में ये मेडुला पर यहाँ पर अच्छे से चोट की हो, तो आंखों के आगे तारे नाच जाते हैं। ईश्वर के दर्शन हो गए। कोई भी बाबा तुम्हारे सर पे ये सब कर सकता है, तारे दिखा सकता है। दिन में तारे दिख जाना कहते हैं ना, ये मेडुला शक्ति का असीम भंडार है। बायोलॉजी नहीं जानती कि ये क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं जानती, अनुमान है। ये समस्त तंत्रिका तंत्र का केंद्र है और शक्ति का अपरिमित भंडार है। यहीं पर हमें दर्शन होते हैं। हमारा जो सेंसोरियम है, यहीं पर हमें गंध अनुभव होती है। मैं जिन अध्यापक से योग सीखता हूँ, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो हम गंध अनुभव करते हैं, जो हम रंग अनुभव करते हैं, जो कुछ हम अनुभव करते हैं, ये सेंसोरियम में अनुभव करते हैं। आँख बंद होती फिर भी रंग अनुभव होते हैं, कान बंद होते हैं फिर भी नाद सुनाई देता है, ओम का नाद सुनाई देता है। क्रिया योग में, ओम टेक्निक में अभी तक मैंने नहीं सुना है, लेकिन दूसरी टेक्निक से मैंने सुना है। मैं कई टेक्निक अपना लेता हूँ कभी कभी, दूसरी टेक्निक से मैंने सुना है और अनहद नाद का एहसास मुझे हुआ है। ये सब एहसास हमारे सेंसोरियम में होते हैं। ये एक ऐसा पर्दा है जहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बेटा, ईश्वर के दर्शन करना दंभ के लिए तो कहना ही नहीं चाहिए कभी भी। एक ही बात है कि अगर कोई सच्चा संत है तो उसको कहना एक ही बात चाहिए कि मैं ईश्वर के निकट जाने वाले रास्ते का राही हूँ, पथिक हूँ। वो रास्ता जो ईश्वर की ओर ले जाता है, मैं उसका पथिक हूँ और मैं तुमसे थोड़ा आगे निकल गया हूँ। बस इतनी बात है। सावधान आज के बाबाओं से। कोई भी बाबा आपको आश्रम में बुलाता है, आपको अनावश्यक रूप से स्पर्श करने का प्रयास करता है,
तो वो ठीक नहीं है मेरे विचार से। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। मेरे विचार से वो ठीक नहीं है। आज के समय में व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता ही नहीं है। अगर बाबा जी भक्तों के इतने ही बड़े खैरख्वाह हैं तो उनको एक यूट्यूब चैनल पर भक्तों को ज्ञान देना चाहिए। आश्रम में बुलाकर चढ़ावा चढ़वाने से क्या फ़ायदा? क्या करेंगे ये लोग इतने पैसे का, मुझे समझ में नहीं आता। ये सत्य से प्रकाश वर्ष दूर हैं बेटा, ये सत्य नहीं है। सावधान, लूटे जाने से बचो। तुम स्वयं ऊर्जा के केंद्र हो। 2 मिनट में ध्यान लगता है, 2 मिनट में। केवल दुनिया के विचार छोड़ दो, आंख बंद करो, दोनों आंखों को केंद्रित कूटस्थ चैतन्य पर करो, सोचो। 2 मिनट पूरे नहीं होंगे, सांसों पे ध्यान दे लो। अगर चाहो तो विपश्यना की तरह, सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं। अगर ये बातें 2 मिनट में कर लोगे तो 2 मिनट में ध्यान लग जाएगा, पक्की बात। तब तुम भी अनुभव करोगे, तुम भी ईश्वर के निकट हो सकता है मुझसे ज़्यादा निकट पहुँच जाओ, है ना। हर एक के पैरों में दम अलग अलग होती है ना, कोई रास्ता कितने जल्दी तय करता है। फिर तुम मुझे अपना अनुभव बताओ कि तुमने क्या अनुभव किया। एक सुंदर सा संगीत सुनो, ऐसे में मन के अंदर की वीणा बजाओ, मन के अंदर के तार झंकृत करो। मैंने तो बताया था, महारास के नाम से पंडित पूज्य रमेश भाई ओझा जी का एक वीडियो ऑडियो है, महारास। उसके अंदर ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झंकार। वो पायल की झंकार सुनते ही खट से मेरा ध्यान लग गया, मैं चला गया दूसरी दुनिया में। वही पायल की झंकार जिसने विश्वामित्र का ध्यान तोड़ दिया था और मेरा ध्यान लगा दिया। मैं नमन करता हूँ माँ राधिके की उस पायल की झंकार की। गॉड ब्लेस यू।